सोचते रहती हूँ कि बिरुड़ा भेजना जो है विधि तो मन देखूँ, लेकिन क्यों हो गयो घर में आ गया मिस्त्री लोग और तो वीडियो तो डिटेल में बनना टाइम या जगह नहीं मिलम रहे तो देखो क्यों आज बिरुड़ पंचमी दिन बिरुड़ बीजे दिन उमें हालना क्या 5 प्रकार अनाज। पहलो चना, दूसरो कलूं, तीसरो गुरु, चौथो गोंद और 5वां गेहूँ। और इसी का फिर या तो तमातौल में या फिर पितले परात में या पितला का बनान में बिरुड़ा बिजाई दनान। ये पहले की रीत है। आजकल तो हम लोग जिसमें मर्जी आए उसमें डाल देते हैं और भिगो देते हैं। और उसमें गौ माता के 5 गणेश जी बनाए जाते हैं, गणेश के रूप में ही माने जाते हैं। 5 गोबर के 5 गोबरा ऊपर नान के 5 तौली ब्यार बेड़ सजा दी हैं जनाना। और उनमें एक एक दूब हली जान जो गणेशा रूप में क्यों स्थापित हो। फिर उन्होंने अपन कपाल में टीका चंदन करने बाद उन 5 में टीका चंदन करी जाँच और एक दिया जलाई जाँच और के गुनान फिर पानी के गुनान भर बटे बिरुड़ा 2 पानी या 3 पानी 2 बटे फिर तमातौल में या फिर जोले उत्तम तमातौल हो या पितलो तौल हो उमें भर बटे रख दी जाँच और पूजा कर बटे आरती कर बटे हम पछल का जाना। फिर बोल आ रात रोल बोल दिन में रोल पुरखिन हम उस नौल ढिलूला उन बिरुड़ान नौल के गुनान गमार दीदी और मैसर बिना दगड़ा बनाई जाल और उन्हें आरती की जाल बिरुड़ान ले उन्हें पूछ की जाल। फिर उन बिरुड़ हम कर लूँ। फिर जल लहिन जो सैनिन नैया ब्योदिन वारिन काखिन बौजिन जिनले सुहागन वाले छन उन बर्ती लाल और विधवा लोग भी लेते हैं बर्ती, तो खैर छोड़ते नहीं है ना। कोरा मैसर का बर्ती जो है वो छूटता नहीं है, वो हमेशा रखा जाता है। उसके बाद उनकी होती है पूजा 2 दिन तक, है ना। फिर फटकनान फल जना मैसर आल उस दिन फटकी जाल फल जो अग्निपाक खनान उन खा सकते व्याकुल जाए और जो अग्निपाक न खान उन मैसर बिना आई ना बोली बार रात तभी 4 बजे जो है उठबुरी दी ही जलाल और बाद अपन प्रसाद ग्रहण कराल। वो लेके बिना चबाए हुए वो बिरुड़े उनको निगलने पड़ते हैं जो अग्निपाक नहीं खाता है ना। तो बहुत ही अच्छा ये त्यौहार था हम लोगों का। बचपन में तो हमने बहुत ही रीति रिवाज से मनाते थे और देखा भी था, लेकिन कुछ कुछ स्थानों में जो है परिवर्तन होता है ना। सब परिवर्तन समय का सबसे बड़ा सूचक है। तो पहले के लोग सीधे साधे थे और जिस हाल में जिस परिस्थिति में बर्त लेते थे वही करते थे। लेकिन आजकल हमारे पास सुविधाएं ज़्यादा आ गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है और पहले के लोगों के पास पैसा कम था और अभी तो ठीक ठाक है, मतलब उनकी दिनचर्या चल ही रही है। पहले हम लोग नमक को भी बचा कर चलाते थे, अनाज भी बचा कर चलाते थे, लेकिन आजकल किसी चीज़ की कमी नहीं है भगवान की कृपा से और इस नए समय की असीम कृपा से। इसको कहते हैं तरक्की। तो वैसे ही आजकल जो हमारी बेटियां हैं, जो हमारी बहुएं हैं, जो कमारा बनाते हैं ना, जब हम लोग बनाते थे उसमें कोई सुविधाएं नहीं थी। हमारे पास जो अपना मेकअप का सामान होता था, टीका काजल झुमके और चूड़ी बिंदी, इसी से हम माता का श्रृंगार करते थे और ले आते थे, क्योंकि पैसा उस वक्त नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर और सुकून वाली रहती थी। और आजकल तो जो नई नई बहुएं हैं वो माता का पूरा श्रृंगार लेकर आती हैं, दुपट्टा और घाघरा चोली पिछौड़ा और श्रृंगार कान के बिंदी चरेऊ पायल चूड़ियाँ सब बहुत ही अच्छे से सजा कर लाती हैं और अपना श्रृंगार भी उतने ही अच्छे से करती हैं और बड़ा ही सुंदर लगता है। लेकिन जो हमारा खेल था, जो हमारा जड़ था, जो कि हम उन दिनों घर घर जावटे आदमी बुला बटेले 2 बजे तक रात के जागरण करने में आए। लेकिन आजकल ऐसा होगा जिसमें लाएंगे उसमें तो भीड़ बहुत रहती है, पूजा भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत निष्ठा से व्रत रखा जाता है। लेकिन अब क्या है, खेल और जुड़ाव की जो जानकारी है वो बहुत कम सयाने लोगों के पास रह गई है ना। और एक आध बेचारे जो जवान हैं तो उनको वो वाला माहौल नहीं मिलता है जिनमें कि वो अपने खेल को संभाल सकें, सजा सकें, रख सकें, है ना। तो हमें अपने खेल जोड़ों को भी साथ में चलाना चाहिए। जितनी सुंदरता से हम अपनी माता गौरी को बनाते हैं, महेश्वर जी को बनाते हैं, उतनी सुंदर तरीके से हमने अपने खेल जोड़े को भी अपनी आने वाली पीढ़ियों पर सजा कर रखना चाहिए। हमारे पास अगर खेल जोड़ा
गाने का तरीका है, माध्यम है, तो हम अपने बच्चों को भी वो दें, उन्हें भी वो सिखाएँ। अपने छोटे-छोटे बच्चों को, अपने हम साथ में रहने वाले दोस्तों को, ताकि हमारी ये संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो गमरा और मेसर को पहचानेंगे नहीं और खेल जोड़ा को भी नहीं पहचानेंगे। इसलिए हमको अपने खेल जोड़ा को जो है कि संभाल कर रखना है। अपन खेल, अपन पहाड़ी संस्कृति, अपन पहाड़ी बोली और अपन पहाड़ी के नाम जो थे पहले के तौले, परात, है ना? रसे, ऐसी चीज़ को जागृत करके समाज के आगे लाना ही चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी चाहे वीडियो के माध्यम से देखे या अपने गाँव घर में माध्यम से देखे, जहाँ से भी देखे, कुछ न कुछ तो उनको अपने तरीके का ज्ञान वो पीढ़ी भी अपने अंदर ग्रहण कर ही लेगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।